स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम लला में जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। लेकर तेरा आसरा चला करण में काज, आज सभा में राखियो हनुमत मेरी लाज। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। विनती करी मुनि नाई सिरु, कह कर जोरी बहोरी। शरण सरोरु नाथ जनी, कबहु तजहि मति मोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, इस प्रकार अत्रि मुनि ने विनती करके फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, हे प्रभु, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा भारी सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को अपने पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधु सरस मृद बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। ऋषि पत्नी ने श्री सीता जी को ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेवन तेही। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परख यही चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा, बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन। ऐसे हो पति कर किए अपमान, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काए वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुखों को पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जग पतिव्रताचारी विधि ऐही, वेद पुराण संत सब कही। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हु आन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं स्त्रियां हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझि कुल रही, सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कही। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता प्राय पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है।
अपने से बड़े को पिता के रूप में देखती है और अपने से छोटे को अपने पुत्र रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा को समझकर बची रहती है वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई। पति बंचक पर पति रति करही, रो रव नरक कल्प सत परही। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री प्राय पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रो रो नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लही, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गही। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान और दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहां भरी जवानी में विधवा हो जाती है। श्री राम जय जय राम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी सोरठा में यह कहते हैं, सहज अपावनी नारी पति, सेवत शुभ गति लही। दसु गावत श्रुति चारी अजहू, तुलसी का हरि ही प्रिय। अत्रि जी की पत्नी श्री सीता जी से कहती हैं, स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को अत्यंत प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनु सीता तब नाम सुमरी, नारी पतिव्रत करही। तो ही प्राण प्रिय राम कहे हूँ, कथा संसार हित। ऋषि पत्नी अनुसुईया सीता जी से कह रही है, सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनिसन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊ बन आना। श्री जानकी जी ने यह सब सुनकर परम सुख को पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की धाम श्री राम जी ने मुनि जी से कहा है, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जानी तजे उजनी ने हूँ। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, सुनी से प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचनों को सुनकर अत्रि मुनि प्रेम पूर्वक कहने लगे, जासु कृपा आज शिव सन कादी, चहत सकल परमार्थ बादी। ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि आदि सभी परमार्थवादी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं, वे राम जी आप निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजई तुम्हें सब देव बिहाई। जे ही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर सील कसने अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई को समझा है, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा है। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई भी नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। कह विधि कहो जाहू अब स्वामी, कहो नाथ तुम्हें अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार से कहूं हे स्वामी,
आप अब जाइए। हे नाथ, आप अंतर्यामी है, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि अत्रि जी प्रभु श्री राम जी को देखने लगे। मुनि के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है, उनका शरीर पुलकित हो रहा है। श्री राम जय जय राम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी छंद में यहाँ कहते हैं, तनक पुलक निर्भर प्रेम पूरण नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए, जप जोग धर्म समूह ते नर भक्ति अनुपम पावही, रघुवीर चरित पुनीत निशि दिन दास तुलसी गावही। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है, नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। वे मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से प्रभु के दर्शन को पाया है। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के चरित्र को तुलसीदास दिन रात गाता है। श्री राम जय राम दोहा, कनिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल, सादर सुन ही जे तिन पर राम रही अनुकूल। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी अत्यंत ही प्रसन्न रहते हैं। श्री राम जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे श्याम सवेरे, एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।